इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा और हमारे मंच के महागुरु अमूल्य सर को मेरी तरफ से प्रणाम और मंच पे उपस्थित सभी ग्रेट गुरुजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरा नाम के शर्मा और मैं सीखते हुए इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं। हमारा आज भी हमने देखे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। वैसे तो नोटिफिकेशन हमारे गुरुजी आके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को क्लियर करते हैं और एक एक पॉइंट हमें समझाते भी हैं और हर चीज पॉइंट टू पॉइंट हमारे लिए वो क्लियर करते हैं। हमें अगर मंच पे आने का फायदा 100% लेना है तो सबसे पहले हमें सिस्टम को समझने की जरूरत होगी, जो हमारे गुरुजन रात दिन हमें समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिस्टम करने क्या जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां होता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम लोग इसके नोटिफिकेशन को और सिस्टम के मोटिव को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सिस्टम को ब्लॉकचेन पे जाना है, अलग करना है कुछ हटके, तो वो एक जगह नहीं होगी कभी भी। एमएलएम और क्रिप्टो दोनों कभी भी एक जगह नहीं चलेंगे। अब दूसरी चीज, एमएलएम कंपनियों के जितने क्रिप्टो आए हैं उन्होंने एमएलएम चलाते हुए क्रिप्टो लॉन्च किए थे और वो क्रिप्टो सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उसका भी एक रीजन होता है। जैसे अभी तक हमारा फंड ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी, ट्रेजर फंड, कहीं भी हम माने अपना फंड पड़ा हुआ है। कम्युनिटी का फंड तो है ना वहां पे। अगर वो फंड कम्युनिटी कम सिस्टम के पास ही पड़ा है तो उसके उस क्रिप्टो को प्रमोशन कहां से मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा प्रमोशन तो उसका खुद का क्रिप्टो है, खुद की कम्युनिटी है। अगर वो कम्युनिटी ही प्रमोशन नहीं करेगी तो वो सिस्टम बाहर जाके धूम मचाना चाहे तो कैसे मचा पाएगा? और सिस्टम अगर धूम मचाएगा तो उसके पीछे योगदान होगा इस कम्युनिटी का। तो अपनी ब्लॉकचेन लाने से पहले सिस्टम को, अपनी कम्युनिटी को खुश करना ही होगा। उस कम्युनिटी को साथ में लेना ही होगा सिस्टम को। और हो सकता है कि सिस्टम उस कम्युनिटी को अपनी तरफ से कुछ न कुछ देख के और उसके बाद यहां पे आगे बढ़े। फर्क उसका 100% चल रहा है। ये हमारे गुरुजी भी कई बार बता चुके हैं और भी जितने गुरुजन आते हैं सारे एक्सपर्ट लीडर हैं यहाँ पे टेक्निकल के, वो सारे हम लोगों को बताते हैं। लेकिन आज भी हमारे वही सवाल आ रहे हैं कई जगह से, ऐसा होना था, ऐसा हो गया, ऐसा होना था, ऐसा हो गया। तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस मंच ने कभी किसी लीडर को यह नहीं बोला कि आप 60 यूएसडीटी डाल लो। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना चाहिए हर एक लीडर को। कभी किसी भी लीडर ने नहीं बोला। दूसरी चीज, जो नो डिपॉजिट का ऑप्शन चल रहा था, पहले उसका उद्देश्य समझो। हम लोगों ने या हमारे गुरुजों ने, सॉरी, वो हमारे गुरुजों ने किस लिए चलाया था? हमारी जो कम्युनिटी नहीं अफोर्ड करती है,
60 USDT को, और उनका फंड भी छोटा है उस मुहिम तक। जब सिस्टम ने उसका नोटिफिकेशन दे दिया तो उसी दिन वो मुहिम खत्म हो गई। सिस्टम ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि हम उस पे विचार कर रहे हैं, कम करने पे या खत्म करने पे। वो प्रोसीजर है आगे का। दूसरी चीज, अब सिस्टम में हम लोग यूएसडीटी डालें ना डालें, सिस्टम ने अभी कंडीशन नहीं लगाई है कि आपको डालना ही पड़ेगा, ये लास्ट डेट है। अभी वो डेट आपके पास, किसी के पास नहीं आई। 60 USDT वाले, और 60 USDT जो अफोर्ड करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। उनको सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या उनको अपना पुराना फंड ही चाहिए, तो वो हर एक लीडर पे खुद पे डिपेंड करता है कि मेरे को क्या करना है। खुद का डिसीजन होगा ये, न किसी भी कोर मेंबर का, न किसी और लीडर का। यहां तक कि हमारे फैसले के अंदर हमें कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता, ना हमारे परिवार वाले कर सकते हैं, ना कोई बाहर वाला कर सकता है। डिसीजन के मालिक हम खुद हैं। क्योंकि जब सिस्टम में आए थे ना, तो उस टाइम पे हम इस कोर टीम को पूछ के नहीं आए थे। हम जानते भी नहीं थे कि ये कोर टीम जो आज मंच पे हर एक लीडर को गाइड कर रही है, उस कोर टीम के सदस्यों का नाम तक नहीं जानते थे। आज हम उन्हीं से सवाल करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से गारंटी मांगते हैं। कहां से दे देंगे और क्यों देंगे? पहली बात तो गारंटी क्यों देंगे? क्योंकि ना तो वो 100% किसी लीडर को बोल रहे हैं, ना किसी को बाध्य कर रहे हैं कि आपको डालना पड़ेगा। वो कंपनी के नोटिफिकेशन को रीड करके और कंपनी क्या बोल रही है वो बताते हैं। और आज तक जो भी लीडर एक अच्छे सिस्टम के साथ कंटिन्यू चला है वो सक्सेस हुआ है। हमें अगर ये सिस्टम अच्छा लगता है कि वाकई में हमारा सिस्टम कामयाब सिस्टम है और ये आगे चल के अच्छा करने वाला है, तो हम दिल खोल के इसके साथ काम करें। वरना हम लोग वेट करें। सिस्टम किसी का ₹1 का नुकसान नहीं होने देगा। चाहे वो $60 डालने वाला हो या ना डालने वाला हो, लॉस नहीं होगा। लॉस किसका क्या होता है? जैसे ट्रेजर फंड में आया था एनएफटी से, तो मेरे भी कुछ साथियों ने $50 नहीं डाले तो उनका फंड थोड़ी चला गया। आज नोवा में पड़ा उनका जितना फंड, उनका ट्रेजर एनएफटी में था, आज नोवा में उनको पूरा मिल गया। लेकिन ट्रेजर फंड के अंदर जो ऑप्शन आया था उनको अपना रिवार्ड बढ़ाने का, 9 महीने से फ्री बैठे थे हम लोग, लेकिन सिस्टम इनकम दे रहा था वहां पे भी। वो इनकम जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, $50 डाली, आज उनके वॉलेटों में भरी हुई है। जिन्होंने नहीं डाला, क्या उनका आईडी बंद हो गया? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। आज डाले, 6 महीने बाद डाले या ना डाले, फंड का किसी का भी ट्रेजर एनएफटी में लॉस नहीं होगा। क्यों? कि जब इतने बड़े रीजन के साथ अगर कोई सिस्टम आता है तो उसको पूरी कम्युनिटी की जरूरत होती है, न कि कुछ 5-10 लीडरों की। अगर 100-50 ने कर लिया है या नहीं किया, तब भी उनके भरोसे सिस्टम नहीं चलता है। यह सिस्टम को भी पता है। और क्यों सिस्टम ने इतना पैसा दिया इतनी बड़ी कम्युनिटी को? कुछ बड़ा टारगेट था उसके लिए, और आज उसी टारगेट पे सिस्टम काम कर रहा है। हमें सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। हो सकता है कि हम लोगों को वो $60 अपनी जेब से देनी भी ना पड़े। हो सकता है कि वो टीयूएफटी, अगर हम लोगों ने कुछ भी टीयूएफटी खरीदे हैं, उसके माध्यम से वो हमारा सोल्व हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इधर कम सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है, जैसे ही वो ट्विटर पे आता है या साइड पे आता है,
हम लोग पैनिक हो जाते हैं तुरंत प्रभाव से। क्यों? वो सिस्टम 1 सेकंड के लिए है यार, 1 घंटे के लिए है, 1 दिन के लिए है यार। पहले उस नोटिफिकेशन को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम समझें, उसके बाद अपना रिएक्शन दिखाएं। तुरंत प्रभाव से पैनिक होने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक लंबे प्रोसीजर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। हमारा टीएफटी भी 1 दिन के लिए नहीं आया है, और नोवा का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी 1 दिन के लिए नहीं आ रहा। तो कम से कम डिसीजन लेने से पहले, अग्रेसिव होने से पहले, हम अगर थोड़ा सा वेट करके और चारों तरफ से समझ के डिसीजन लेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। जिस लीडर का जिस चीज में बेनिफिट दिखाई दे, वो अपना उसी हिसाब से एक्शन ले। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी को गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो है सीखने का, और यहां सिखाने के लिए हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुजन पर डे अपना कीमती समय निकाल के लेके आते हैं, और वो भी सिर्फ हम लोगों के लिए। तो जितना हम लोग यहां से ग्रहण कर लेंगे, वो नॉलेज हमारा खुद का होगा, उसको कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं चुरा सकता, और वही नॉलेज हमें लाइफ टाइम आगे बढ़ने में काम आएगा। पैसों से भी ज्यादा हमारा यह नॉलेज काम आएगा, जो आज हमारे गुरुजनों के माध्यम से और इन मंचों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जितना सिस्टम को समझोगे, उतना हम लोगों के लिए बेहतर होगा। इतना कह के सर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, समय को देखते हुए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, जो आपने इतने बड़े मंच पे मेरे को 2 शब्द रखने का मौका दिया है। मोस्ट वेलकम योगेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर।